हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल का चैप्टर नंबर 2 ब्रिक एंड टाइल। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन से आयस कोड में मिट्टी की ईंटों की विशेष आकार की बीमाएं दी गई है? इसका सही जवाब है IS 6165 1971 में। प्रश्न नंबर 2, अच्छी स्टिक मृतिका में एल्यूमिना होना चाहिए। इसका सही जवाब है 20 से 30%। प्रश्न नंबर 3, छत पर लगने वाले श्रेणी ए के टाइल के लिए जल अवशोषण क्षमता होती है। इसका सही जवाब है 14 से 19%। छत पर लगने वाली ए श्रेणी की टाइल के लिए जल अवशोषण 14 से 19 के मध्य लिया जाता है, इससे अधिक नहीं अपनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय मानक के अनुसार ईंट का मॉड्यूलर आकार होता है। इसका सही जवाब है 19 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5, 1 मीटर क्यूब ईंट चिनाई में आवश्यक ईंटों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है 500। प्रश्न नंबर 6, किसी भी ईंट कार्य में मसाले में रखी ईंटों की प्रत्येक क्षैतिज परत को कहा जाता है। इसका सही जवाब है रद्दा। प्रश्न नंबर 7, मानक प्रमापीय ईंट का सामान्य आकार कितना है? नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। इसका सही जवाब है 20 गुणा के 10 गुणा के 10। प्रश्न नंबर 8, पजावे के जलने की प्रक्रिया में ईंटों को किस कोण पर रखा जाता है? इसका सही जवाब है 15 डिग्री पर। प्रश्न नंबर 9, ईंट की सामग्री का घटक जो ईंटों को पीले रंग प्रदान करता है और संकुचन को घटाता है, कौन सा है? इसका सही जवाब है मैग्नीशिया। प्रश्न नंबर 10, IS 1077 के अनुसार श्रेणी 10 की ईंटों में निम्न गुण होने चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। इसकी संपीड़न सामर्थ्य 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 11, BIS के अनुसार ए श्रेणी की ईंट का अनुशंसित संपीड़न सामर्थ्य होता है। टेन 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12, ईंट का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? इसका सही जवाब है आयरन ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 13, भट्टियों के अस्तर के लिए प्रयुक्त ईंटें होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उच्च ताप सह ईंटें। भट्टियों के अस्तर के लिए उच्च ताप सह ईंटों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग दहन कक्ष में तथा फर्नेस के अस्तरण में भी किया जाता है। उच्च ताप सह ईंटों में बालू की मात्रा बढ़ा देते हैं और ईंटों को 1600 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस पर पकाते हैं। इनमें चूने की मात्रा कम रखी जाती है। प्रश्न नंबर 14, किसी भी अच्छी ईंट को 24 घंटे तक पानी में डुबोकर रखने पर जल अवशोषण अच्छी ईंट की सूखे भार के डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका सही जवाब है 20%। प्रथम श्रेणी की ईंट के लिए 20%, द्वितीय श्रेणी की ईंट के लिए 22%, तृतीय श्रेणी की ईंट के लिए 25%।
प्रश्न नंबर 15, चमकीली मिट्टी के उत्पाद के लिए सोडियम क्लोराइड को किस तापमान पर भट्टे में डाला जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1000 से 1300 डिग्री सेल्सियस पर। ग्लेजिंग क्ले के उत्पादन के दौरान उसे चमकीली बनाने हेतु उसमें साधारण नमक सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया जाता है। यह छिड़काव 1000 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस पर भट्टे के अंदर डाला जाता है। प्रश्न नंबर 16, अग्निशय ईंटें किससे बनी होती है? इसका सही जवाब है अग्निशय मिट्टी। अग्निशय ईंट अग्निशय मृदा द्वारा बनाई जाती है। अग्निशय ईंटों को रेफ्रिजरेटरी ईंट भी कहते हैं। अग्निशय ईंट में सिलिका की मात्रा बढ़ा देते हैं तथा चूने की मात्रा कम कर देते हैं, जिसके कारण ईंट को लगभग 1600 डिग्री से 1700 डिग्री सेल्सियस ताप पर पकाते हैं। अग्निशय ईंटों का उपयोग ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां तापमान बहुत अधिक होता है, जैसे फैक्ट्री में। प्रश्न नंबर 17, भारतीय मानक के अनुसार 25 ग्रेड ईंट की न्यूनतम जल अवशोषण क्षमता कितनी होती है? इसका सही जवाब है 15%। प्रथम प्रकार की ईंट के लिए जल अवशोषण क्षमता उसके शुष्क भार का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए तथा द्वितीय प्रकार की ईंट के लिए जल अवशोषण क्षमता उसके शुष्क भार का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए तथा प्रथम श्रेणी की 25 ग्रेड की ईंट की जो औसत जल अवशोषण क्षमता 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 18, ईंट निर्माण प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सी ढलाई कुशल नहीं है? इसका सही जवाब है स्वचालित ढलाई। ईंट मृदा तैयार होने के बाद ईंट की ढलाई की जाती है। ढलाई हस्त विधि या मशीन द्वारा की जाती है। हस्त विधि द्वारा ढलाई सतह पर या मेज पर की जाती है। ईंट निर्माण के लिए स्वचालित ढलाई कुशल नहीं है। प्रश्न नंबर 19, एक समान रंग प्राप्त करने के लिए टेराकोटा को एक ताप पर जलाते हैं जिसकी सीमा है? इसका सही जवाब है 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस। टेराकोटा इटालियन शब्द से मिलकर बना है। यह मृत्तिकामय कांचित या अकांचित पदार्थ होता है। टेराकोटा में एक समान रंग प्राप्त करने के लिए टेराकोटा पदार्थ को 1100 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस पर पकाते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा दोष ईंट में उत्पन्न नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वेज कट पच्चर कट। प्रश्न नंबर 21, मसाले के साथ मानक ईंट का भार लगभग होना चाहिए? इसका सही जवाब है 3 kg। प्रश्न नंबर 22, निम्न में कौन सा आईएस कोड सिरेमिक टाइल का वर्गीकरण और विशेषताएं बताता है? आईएस 13712 1993 कोड सिरेमिक टाइल का वर्गीकरण और विशेषताएं बताता है और ISI 2269 1984 साधारण पोर्टलैंड सीमेंट 53 ग्रेड का वर्गीकरण का विशेषता बताता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, IS 13712 1993। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पग मील का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब मिट्टी की तैयारी में। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी ईंटों में फ्रॉग प्रदान करने का मुख्य कारण है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ईंट और मसाले के बीच संयुक्त जोड़ बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 25, मृदुकरण प्रक्रिया का प्रयोग डैश के निर्माण में किया जाता है?
इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ईंट। मृदुकरण ईंट की मिट्टी तैयार करने के लिए अपनाई जाती है। इस क्रिया में ईंट मृदा के मिश्रण में पानी को मिलाकर यांत्रिक विधि द्वारा गूंथा जाता है, जो मृदुकरण कहलाता है। यह क्रिया पग मील द्वारा भी की जाती है, जबकि ईंट बनाने के लिए तैयार की गई मृदा से ईंट बनाना मोल्डिंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 26। निर्माण की प्रक्रिया के दौरान हाफमैन के भट्टे में निम्न में से कौन सा जलाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ईंट। निर्माण प्रक्रिया के दौरान हाफमैन के भट्टे में ईंट को 1900 डिग्री सेल्सियस ताप पर पकाकर जलाया जाता है। हाफमैन का भट्टा पूरे वर्ष तक कार्य करने वाला भट्टा होता है। यह बुल की खाई के भट्टे से ज़्यादा उत्तम होता है। इसमें लगभग 10 से 20 कोठियाँ होती है। सामान्यतः 12 कोठियाँ अधिक उपयुक्त रहती है। इसमें एक बार में लगभग 3 लाख ईंटें प्राप्त की जाती हैं। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सी टाइल के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? भंजक सामर्थ्य परीक्षण, अनुप्रस्थ सामर्थ्य परीक्षण, जल अवशोषण परीक्षण। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से ईंट मिट्टी में कौन सी एल्यूमिना की एक प्रमुख विशेषता है? इसका सही जवाब है प्लास्टिसिटी को बनाने रखने के लिए। ईंट मिट्टी में एल्यूमिना का मुख्य कार्य मृदा में उपस्थित बालू के कणों को जोड़े रखना तथा ईंट को वांछित आकार देना होता है। एल्यूमिना के कारण ही ईंट को ढाला जा सकता है। ईंट मृदा में एल्यूमिना की मात्रा 20 से 30% के मध्य होती है। एल्यूमिना की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर ईंट सूखने पर अत्यधिक सिकुड़ भी जाती है। ईंट मृदा में मृतिका व सिल्ट दोनों मिलाकर 50% से कम नहीं होना चाहिए, जबकि ईंटों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए इसमें सिलिका 30 से 50% का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 29। मॉड्यूलर ईंट से बने एक और आधी ईंट की दीवार की मोटाई क्या है? इसका सही जवाब है 30 सेंटीमीटर, 1.5 ब्रिक की। प्रश्न नंबर 30। अधिक पकी हुई छिद्रित ईंटों के लिए जल अवशोषण से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका सही जवाब है 15% से अधिक। अत्यधिक पकी हुई ईंट चिनाई कार्य के लिए अनुप्रयुक्त होती है। यह झांबा ईंट के नाम से भी जानी जाती है। अत्यधिक जल जाने के कारण इनका रंग काला नीला पड़ जाता है। यह ईंट ठोस होती है जो आसानी से टूटती नहीं है। इस प्रकार की ईंट से तैयार रोड़ी को नींव तथा फर्श के कंक्रीट बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ सड़कों के आधार कोड के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की ईंट का जल अवशोषण का अधिकतम मान 15% से ज़्यादा नहीं होता है। प्रश्न नंबर 31। ईंट में क्षार की उपस्थिति के कारण निम्न में से कौन सा दोष प्रकट होता है? इसका सही जवाब है फूलना, इफ्लोरेसेंस। ईंट में क्षार की उपस्थिति के कारण इसमें उत्फुलन का दोष उत्पन्न होता है। जब ईंट पानी के संपर्क में आती है तो सूखने के बाद ईंट के सतह पर सफ़ेद दाग दिखते हैं। बाद में उन्हीं के कारण ईंट का फूलना शुरू होता है। ईंट में यदि मैग्नीशिया की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो ईंट झड़ने लगती है। ईंट में क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उत्फुलन परीक्षण किया जाता है। ईंट मृदा में लवण की मात्रा 1% से अधिक स्वीकार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 32। अच्छी गुणवत्ता वाली मृदा जो ईंट बनाने में उपयोग की जाती है उसमें सिलिका की प्रतिशत मात्रा क्या है?
इसका सही जवाब 50 से 60%। सिलिका ईंट की मिट्टी का मुख्य घटक होता है। ईंट की मिट्टी में सिलिका की मात्रा 50 से 60% तक होती है। यह ईंट को सिकुड़ने, दरार पड़ने, टेढ़ा होने तथा फटने से रोकता है और इसकी सहायता से ईंट को सही आकार में ढाला जाता है। सिलिका ईंट की सामर्थ्य को बढ़ाता है और कोनों पर मजबूती प्रदान करता है। ईंट में सिलिका की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर ईंट भंगुर हो जाता है और इसके किनारे झड़ने लगते हैं। प्रश्न नंबर 33। अच्छी ईंट की संरचना के लिए गाद और मिट्टी की कुल मात्रा डैश से कम नहीं होनी चाहिए। इसका सही जवाब है 50% से। ईंट निर्माण हेतु उपयुक्त मृदा में सिलिका 30 से 50% और सिल्ट 20 से 35%, चिकनी मिट्टी 20 से 30% व चूना 2 से 5% तथा 3 से 5% के मध्य लो ऑक्साइड की मात्रा होती है। ईंट मृदा में मृत्तिका व सिल्ट दोनों का संयुक्त मान 50% से अधिक लिया जाता है, इससे कम नहीं लिया जाता है। प्रश्न नंबर 34। अग्निशय ईंटों का आमतौर पर डैश विरोध करने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है उच्च तापमान का विरोध करने के लिए। प्रश्न नंबर 35। ईंट की गर्म सतहों पर बारिश के पानी के गिरने के कारण जो दोष होता है डैश से जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चटखा, चॉप्स के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 36। ईंट निर्माण के दौरान इनमें से कौन एक अच्छी ईंट के लिए अवयव की थोड़ी सी मात्रा मिश्रित की जाती है जो कि पीला रंग और संकुचन को घटाने के लिए होता है। इसका सही जवाब है मैग्नीशिया। प्रश्न नंबर 37। ईंट के ग्रेड को उसके संपीड़न सामर्थ्य से मिलान करिए। IS कोड 1077/1982 के अनुसार 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम ग्रेड AA, 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं ग्रेड A, 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं ग्रेड B और 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं तो ग्रेड C। प्रश्न नंबर 38। प्रथम श्रेणी की ईंट को पानी में 24 घंटे डुबा रखने पर कितने प्रतिशत से ज़्यादा पानी अवशोषित नहीं करना चाहिए। इसका सही जवाब है 20% से। प्रश्न नंबर 39। निम्न में से कौन सा ईंट का यांत्रिक गुण नहीं है। इसका सही जवाब है बनावट, पठन मापन, तन सामर्थ्य, अग्नि प्रतिरोध ईंट का यांत्रिक गुण है। प्रश्न नंबर 40। ईंट बनाने हेतु उपयुक्त मिट्टी को बिना टूटे धागे के रूप में न्यूनतम डैश व्यास में रोल किया जा सकता है। इसका सही जवाब है 3 mm व्यास में रोल किया जा सकता है। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।